नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि परमार महल। पिता हर एक बच्चे की जिंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर विश्व में हर साल जून के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इस साल फादर्स डे 20 जून को मनाया जा रहा है। इस विषय के ऊपर आज हम बात करेंगे मिस आभा मैसी से, जो प्रोफेशनली एक स्टोरी टेलर हैं, पर पैशनेटली वो बाइकिंग करती हैं और ऑटो एंथुसियास्ट भी है। आभा जी, सबसे पहले आपका देवभूमि इनसाइडर में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सिंस हम फादर्स डे के बारे में बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपका आपके फादर से कैसा रिलेशन था? देखिए, जब मैं पैदा हुई थी तो पापा को हमेशा ये था कि ना उन्हें लाइक ऐसा बेटा चाहिए था। बेटी तो उन्हें चाहिए ही थी, बट ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स कि ना मेरा बेटा हो जो कि बोल्ड हो, जो कि आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जिसका इंटरेस्ट हो। तो बचपन से ही मुझे ना टॉम बॉय काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दिया गया। तो मैं इवन मेरा जो हेयर कट भी था वो भी लड़कों जैसा ही था, मेरा पहनावा भी कुछ वैसा ही था। तो ऊपर से मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से इतना एक्सपोजर दिया है। जैसे क्या होता है कि बच्चा छोटा होता है जब, तो अगर कहीं बाहर जाते हैं, कहीं किसी के घर जाते हैं, तो पेरेंट्स ना पहले से इंस्ट्रक्शन देते हैं बच्चों को, चुपचाप बैठना, ज़्यादा मत खाना, ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती है। पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी भी ऐसा रोक टोक नहीं करी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बचपन से ही काफ़ी अच्छा रहा है। मुँहफट भी थी मैं बचपन में, काफ़ी डांट भी खाई है, लेकिन पेरेंट्स ने कभी भी इस चीज़ में कोई रोका टोकी नहीं करी। तो वो जो बचपन से ही मुझे एक एक्सपोजर का एनवायरनमेंट मिला, तो डैड का उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा मुझे। और अनफॉर्चुनेटली 2008 में ही पास्ड अवे। तो उसके बाद मुझ पे लाइक कहीं ना कहीं घर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं। मैं इमोशनली मैच्योर भी बहुत जल्दी हुई हूँ। फैमिली में सिर्फ मॉम और मैं हैं, तो मम्मा ने भी उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा हर चीज़ में सपोर्ट किया है। मैं कुछ भी करना चाहूँ उसमें, तो कहीं भी कभी भी कोई कॉन्स्टेंट्स और लिमिटेशंस नहीं रही हैं। तो उसकी जो स्टार्ट जो थी वो डैड से ही हुई। आपने भी बताया कि आप बाइक राइडिंग में शौक रखती हैं, तो ये जो ट्रेट है वो कैसे आपके पास आया है कि जो बाइक से, यूजुअली ऐसा देखा जाता है कि जो लड़कियां हैं वो बाइक से दूर ही रहती है, तो बाइक्स में आपका इंटरेस्ट कैसे आया? मैंने जैसे कि मेंशन किया था दैट 2008 में डैड पास्ड अवे। तो मेरे पापा जो थे, ही वाज अ ऑटोमोबाइल इंजीनियर। सो ही डिड हिज ट्रेनिंग फ्रॉम लंदन चेल्सी कॉलेज। जब वो मतलब घर पे कार्स आती थी रिपेयर करते, तो मैं जब छोटी थी तब मैं तब से देखती थी उन्हें कार्स के बारे में बात करते हुए, कार्स चलाते हुए, रिपेयर करते हुए। तो पैशन तो कहीं ना कहीं वो डीएनए में था। उसके बाद जब मैं 12th में आई तो मैंने स्कूटीज़ राइड करना सीखी, कार चलाना सीखी। तो आई वाज इन क्लास 12 में कार चलाना सीख चुकी थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे ना और चीज़ें भी सीखनी है, ऑटोमोबाइल्स में और भी कुछ। और ये पैशन इतना ज़्यादा बढ़ा कि मैंने ट्रक तक चलाया है एक बार। और उसके बाद बाइक्स पर बात आई, तो मुझे लगा कि अब बाइक भी चलाऊंगी, बिकॉज बचपन से वो टॉम बॉय इमेज तो थी ही मेरी, तो लड़कों वाले सारे काम करे हैं, तो मुझे लगा कि अब बाइक भी सीखनी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि डैड हमेशा चाहते थे कि मैं अपनी लाइफ में सारी चीज़ें करूं, और वो बेटे वाली जो वो चीज़ थी उसको निभाऊं। तो इस करके मुझे लगता है कि डैड नहीं भी है, पर जो चीज़ उन्होंने मेरे लिए प्लान की थी या सोची थी, अगर मैं उन्हें करूं तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज़ को सेटिस्फाई कर सकूँगी। कोई मेमोरी है आपकी, आपके फादर की बचपन की कोई मेमोरी है जिसने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला हो? सबसे बड़ी मेमोरी तो मैं एक ये शेयर करना चाहूँगी। जब मैं बहुत छोटी थी, तो गाड़ियाँ जब घर पे आती थी तो पापा ना मुझे ड्राइव्स पे लेके जाते थे। तो एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बिठाते थे वो मुझे साथ में, लेकिन उन्होंने मेरे को स्टीयरिंग छोड़ दिया था। मैं काफ़ी छोटी थी, तो जैसे कार का स्टीयरिंग टर्न करना या चलाना, उसको थोड़ा बहुत समझना, तो वो एक चीज़। और दूसरा ये कि डैड का मेरी लाइफ से जाना मेरे लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे जब तक डैड थे, मुझे एक पिलर थे वो मेरी लाइफ के, कि ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। व्हेन ही इवन लेफ्ट, तब भी मुझे 1 महीना लग गया था इस चीज़ को अब्जॉर्ब करने में कि ही इज़ नॉट देयर। तो अब मुझे खुद से चीज़ें करनी है, खुद से स्कूल के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो करनी है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है।
और एक सेल्फ रियलाइजेशन भी था कि अब अब मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना है अपने लिए, अपनी मॉम के लिए। सो मतलब काफ़ी टफ भी रहा है, क्योंकि बाइक राइडिंग गर्ल्स के लिए इतनी आसान नहीं होती जितना कि कहा जाता है। कभी कभी सपोर्ट भी नहीं मिलता है, बिकॉज ये एक एंटायरली मीन डोमिनेटिंग सेक्टर कहा जाता है इसको। तो लड़के ना इसे ये भी ऐसा सोचा जाता है कि ये एक लड़की है तो ये क्यों हमारे इस फील्ड में आना चाह रही है, क्यों ये करना चाह रही है। तो इस करके काफ़ी बार मुझे सपोर्ट नहीं मिली है। तो मैं इनिशियली जब मैंने बाइक सीखी भी थी तो मैं अकेले ही राइड्स पे चली जाती थी, सोलो राइड्स करती थी। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता था, मुझे पता चला कि कहाँ मेरी वीकनेसेस है, कहाँ मेरे प्लस पॉइंट्स हैं। सो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एंड्यूरो राइडिंग में भी आऊँ और रैली रेसिंग में कोशिश करूँ जाने की, जो कि बहुत टफ स्पोर्ट है। लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं इंडिया में, बहुत कम लड़कियाँ हैं जो इस स्पोर्ट को अपना रही हैं, बिकॉज काफ़ी टफ होता है ये। सो कोई ऐसा ट्रेट है या कोई ऐसी पर्सनालिटी में कोई क्वालिटी देखी तो आपने अपने फादर में जो आप चाहती हैं कि वो आप भी इम्बाइब करें? सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी तो मैं कहूँगी कि पापा का डिसिप्लिन। वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, क्योंकि जब वो यंग थे तो उन्होंने एयरफोर्स भी ज्वाइन की थी। सो फॉर अ ईयर और सो ही वॉज देयर। तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन थे, लाइक सुबह 5 बजे उठना, रात को जल्दी सो जाना, पंक्चुअलिटी। और मतलब दूसरा जो मैं कहूँगी उनका वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। तो वो चीज़ें हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वैसी ही करूँ। तो इवन नाउ अब मैं जब किसी को कहती हूँ कि मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ, रात को मैं 10 बजे सो जाती हूँ। सो लोग हंसते हैं कि यार ये कौन सा रूटीन है, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे डैड से मिली है। सो इवन नाउ व्हेन आई स्पीक विद समबडी, जब मैं कोई जैसे वर्कशॉप लेती हूँ बच्चों की, या मैं कोई प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर डैड होते तो वो कैसे बोलते इस चीज़ को, क्योंकि डैड की भी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कहीं ना कहीं उन स्टेप्स पे मैच कर सकूँ। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूँगी कि जैसा आप जानती हैं कि आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जनरेशन में ये देखा जाता है कि जॉइंट फैमिलीज़ जो हैं वो कम हो गई हैं और लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना पसंद करते हैं। तो आजकल के अगर हम आजकल की जनरेशन के बारे में हम बात करें, तो आजकल की जनरेशन के हिसाब से आपको क्या लगता है फादर्स डे जो हम मनाने की बात कर रहे हैं 20 जून को, कितना रिलेटेबल है और कितना इसकी ऑथेंटिसिटी है कि मनाया जाना चाहिए? क्योंकि इंडियन पर्सपेक्टिव की बात करें तो हम हमेशा ही अपने पेरेंट्स और फैमिलीज़ के बीच में रहते हैं। सबसे पहले तो आपने जो मेंशन किया न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, मैं ये कहूँगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक जॉइंट फैमिली में रहें, क्योंकि जब कोई क्राइसिस आती है फैमिली में तब हमें ये रियलाइज़ होता है कि यार काश हमारी बड़ी फैमिली होती, हमारे पास ज़्यादा रिलेटिव्स होते, हमारे आसपास जो हमें संभालते। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स इन्फॉर्मेशन है जो मैं शेयर करूँ कि मेरी मॉम को 2020 में कोविड हुआ था। सो मॉम इज़ माई ओनली फैमिली। तो उस वक्त देयर वाज नोबडी। तो और वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोरोना था कि शी वाज हॉस्पिटलाइज फॉर 3 मंथ्स। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा टफ टाइम था, और तब मुझे लगता है कि काश एक बड़ी फैमिली होती तो शायद चीज़ें डिफरेंट होती। और कह सकते हैं कि ऐसा भी कहीं कहीं फील हुआ कि शायद मैं मॉम को खो देती उस वक्त। तो वो टाइम भी बहुत टफ था, और मैंने ऐसा एक रियलाइज़ करा कि अगर मैं ये झेल सकती हूँ तो शायद मैं सब कुछ झेल सकती हूँ। बात करते हैं अगर फादर्स डे सेलिब्रेशन की, आजकल एक ये ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है। तो यंगस्टर्स क्या करते हैं, जब बर्थडे होता है या फादर्स डे, मदर्स डे, सिर्फ उस दिन ही वो पोस्ट करते हैं पेरेंट्स के लिए। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज जब हम छोटे थे और हम जब बड़े हो रहे थे तो पेरेंट्स हर एक दिन कुछ ना कुछ स्पेशल करते थे, बच्चों के लिए स्पेशल फील कराते थे। तो अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी बारी है, जब पेरेंट्स उस ओल्ड एज में आ गए, और अब हमारी बारी कि हम उन्हें हर रोज़ स्पेशल फील कराएं, हर रोज़ उनके लिए कुछ करें, क्योंकि जब हम छोटे थे तब उन्होंने हमारी केयर की, तब हमारी बारी है।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आभा जी। ये थी हमारे साथ मिस आभा जी, जिन्होंने अपने फादर से जुड़े कई किस्से हमसे शेयर किए, साथ ही फादर्स डे के बारे में भी उन्होंने कई जो बातें हैं वो हमसे की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार महल, देवभूमि इनसाइडर।